फिजिक्स वाला और फिजिक्स वाला एक ऐसी कंपनी का आईपीओ है जहां पे दो ओपिनियन बन रही है। सबसे पहले ओपिनियन यह है कि भैया यहां पे वैल्यूएशंस बहुत आए हैं। जितना कंपनी साल में रेवेन्यू कर रही है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, उसका 10 गुना मल्टीपल डिमांड कर रहा है। बाय द वे, लेंसकार्ट जिसकी बहुत फजीती हुई थी वैल्यूएशन के रिलेटेड, वहां पे भी 10 गुना ऑफ द रेवेन्यू यानी कि 10 गुना ऑफ द सेल्स का वैल्यूएशन मांगा गया था। सेम वैल्यूएशन यहां पे फिजिक्स वाला मांग रहा है। लेंसकार्ट एक तरफ तो प्रॉफिट में तो था, चाहे थोड़ा सा ही हो, यहां पे तो भारी लॉस है। तो एक सबसे पहला ओपिनियन बन रहा है कि भैया इतनी हैवी लॉस की कंपनी इतना हैवी वैल्यूएशन मांग रही है। दूसरी तरफ है हम सभी का इमोशन। एक ऐसी कंपनी जिससे सोशल मीडिया पे आके ग्रो किया है, हम सभी के इमोशंस जुड़े हुए क्योंकि हम सभी ने अलग पांडे सर की फिजिक्स वाला की जर्नी को सोशल मीडिया पे ग्रो होते हुए देखा है और इन सब की जर्नी से हम सब रेजोनेट करते हैं बिकॉज हमारी आंखों के सामने ये बड़ी कंपनी बनते हुए रही है। बेसिक से लेके एडवांस तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, सारे इंपॉर्टेंट डीआरएचपी और आरएचपी के पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। ये एक एडटेक कंपनी है जो काफी सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन आज के दिन प्रोवाइड करती है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, अपस्किलिंग कोर्सेज हो, प्रोवाइड करती है। 4.13 मिलियन इनके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जो यूनिक थे एंड रफली आप बोल सकते हो 0.33 मिलियन स्टूडेंट्स इनके ऑफलाइन सेंटर्स पे भी एनरोल्ड है। एवरेज कलेक्शन पर यूजर एज ऑन 30 जून 2025 3930 का है। देखिए 3930 का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ये एक्चुअली कम है। वैसे देखा जाएगा ना, ऑफलाइन सेंटर्स में जितनी भी ऑफलाइन कंपनीज है जो एजुकेशन सेक्टर पे, उनका रेवेन्यू पर यूजर मिनिमम टू मिनिमम 30-40,000 जाता ही है, पर यहां पे ये लोग ऑनलाइन जाके काफी सस्ते कोर्सेज बेचे जिसकी वजह से ये एवरेज कलेक्शन पर यूजर काफी कम हो जाता है। इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। टोटल 13 कैटेगरीज में अपने कोर्सेज को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को और बेसिक पॉइंटर्स को कवर कर लेते हैं। 11 से लेकर 13 तक आईपीओ ओपन होगा, 14 को अलॉटमेंट मिलेगा, 17 को शेयर्स मिल जाएंगे या फिर आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा और 18 ऑफ नवंबर को है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। रिटेल में 137 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,933 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 और एचएनआई बिग कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रमोटर की होल्डिंग हैवी है, मतलब आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 81.64% और आईपीओ के बाद भी 75% रह जाएगी। आईपीओ में जो होल्डिंग होती है प्रमोटर की, अगर बहुत ज्यादा स्टेक हो, इससे पॉजिटिव भी देखा जाता है पर एट द सेम टाइम ये देखा जाता है कि भैया सब कुछ माल प्रमोटर के पास ही है, ओनर के पास ही है, तो लिक्विडिटी कंपैरेटिवली कम है मल्टीपल प्लेयर्स के पास, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के लिए। 3480 करोड़ का टोटल आईपीओ है, 3100 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल, मेजॉरिटी फ्रेश इशू है। 103 से लेके 109 का प्राइस बैंड है। यहां पे रिटेल में आपको कट ऑफ प्राइस को चूज करना है और एचएनआई कैटेगरी में 109 के प्राइस को आपको टाइप करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सीधे फाइनेंशियल्स पे और वैल्यूएशंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप इनके टोटल एसेट्स की बात करोगे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, उसे छोड़ देते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं। 2023 में कंपनी का 750 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू था और वहां पे कंपनी कंपैरेटिवली कम लॉस कर रही थी, सिर्फ 84 करोड़ का कंपनी के पास लॉस था। 2022 के फाइनेंशियल्स यहां पे आपको नहीं दिख रहे, बट मैं आपको बता देता हूं बिकॉज मैं कोटा से हूं। कोटा में एजुकेशन हब है, यहां पे एजुकेशन की और कंपनीज की बात चलती है, तो यहां पे 2022 में कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी, पर वहां पे कंपनी ने एक्सपेंशन को, रेवेन्यू बढ़ाने को फोकस में डाला आईपीओ लाने के माइंडसेट से, उसकी वजह से यहां पे कंपनी का लॉस बढ़ता गया। 2024 में 1000 करोड़ के ऊपर का लॉस, 2025 में भी 243 करोड़ का लॉस, 2025 30 जून तक मतलब पहले क्वार्टर तक 127 करोड़ का कंपनी को लॉस हो चुका है और पहले क्वार्टर की इनकम जो आई है वो 905 करोड़ की आई है। देखिए वैसे आप देखोगे ना तो आपको लग रहा है 1000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, वो भी एक क्वार्टर में। एजुकेशन कंपनी में सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है अप्रैल, मई और जून, जो एडमिशन का समय होता है, नए एनरोलमेंट का समय होता है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, खराब नहीं है, पर एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है। बड़ा रेवेन्यू यहां पे कंपनी ने लॉक नहीं किया है, जो आपको समझना पड़ेगा। और कंपनी लॉस बना रही है, मतलब 30 जून 2025 पहले 3 महीना ऑफ दिस न्यू ईयर में भी कंपनी ने 127 करोड़ का हैवी लॉस किया है। वैसे देखा जाए ना, कई बार हमें ऐसा लगता है, कंपनी बोलती है भैया प्रॉफिट में आऊंगा, तुम पीवी की बात करोगे, हटा सावन की घटा, अपन तो सीधा लॉस में आईपीओ लाने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट की बात ही खत्म हो गई, सब बात करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, सबके अपने अपने फंडे हैं। यहां पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 3000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है और वैल्यूएशन भी आ रही है 31,000 करोड़ की। 31,000 करोड़, आप सोच के देखिए, जितना रेवेन्यू है उसके 10 गुना की वैल्यूएशन हाई है।
सेम चीज थी लेंसकार्ट में, लेंसकार्ट की भी वैल्यूएशन हाई थी, यहां पे भी सेम वैल्यूएशन डिमांड करी जा रही है एडटेक के नाम से। देखिए एडटेक बोलना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजुकेशन की कंपनीज ने स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा तूफान नहीं मचाया, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, एक्सेप्शंस रहे एक आध इधर उधर, पर बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड एजुकेशन कंपनी का नहीं रहा है। क्योंकि इंडिया में एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को मां सरस्वती माना जाता है, वहां पे एजुकेशन में बड़ा बिजनेस बिल्ड करना साइकोलॉजिकली और लॉजिकली इंडिया में बोला जाता है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद जहां पे हम देखते हैं कि भैया कंपनी को एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखानी है, रेवेन्यू दिखाना है, ईपीएस मल्टीपल दिखाना है, काफी बार हमने पास में देखा है कि जितनी भी एजुकेशन की कंपनी होती है वो इतना बेटर नहीं कर पाती है। पैट मार्जिन नेगेटिव है, ऑब्वियसली कंपनी लॉस में, रफली 9% का नेगेटिव पैट मार्जिन निकल रहा है, पी रेशियो नेगेटिव है, ईपीएस नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, ऑब्जेक्टिव अच्छा है। देखिए इस कंपनी के नेगेटिव्स है वैल्यूएशन वाली साइड, पॉजिटिव है कंपनी का मेजॉरिटी पार्ट हो रहा है फ्रेश इशू, और फ्रेश इशू भी पॉजिटिवली यूज किया जा रहा है। अगर आप इनके यूजेस देखोगे ना, तो अगर आप मार्केटिंग में देखोगे 710 करोड़ का, कैपिटल एक्सपेंडिचर नए ऑफलाइन सेंटर्स बनाने के लिए 460 करोड़ का, लीज के पेमेंट, इनकी एग्जिस्टिंग बहुत सारी जगह लीज चल रही है, फॉर एग्जांपल कोटा में भी इनकी लीज चल रही है, उनका पेमेंट करने के लिए 548 करोड़ का यूज किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए नए ऑफलाइन सेंटर बनाने के लिए अगेन 31 करोड़ का एक्सपेंडिचर सर्वर के ऊपर और क्लाउड के ऊपर 200 करोड़ का, एडिशनल शेयर होल्डिंग अपनी सब्सिडी में बढ़ाने के लिए 26 करोड़ का। तो मेजॉरिटी आप एक्सपेंडिचर देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है लीज पेमेंट्स के लिए, एक्सपेंशन ऑफ ऑफलाइन सेंटर्स के लिए, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और मार्केटिंग के लिए। इनका काम मार्केटिंग पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्केटिंग पे अच्छा खासा यहां पे बजट एलोकेट हो रहा है। फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, या फिर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अपना इंश्योरेंस चेक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, आपको फॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे। फाइनली एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो यहां पे 109 रुपीस के प्राइस के अगेंस्ट में सिर्फ 5 रुपए यानी कि 4.5% का चल रहा है जीएमपी एज पर सोर्सेज। ये जीएमपी लो चलने का यह भी कारण है कि एक साल पहले जिस वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ माना जा रहा था उससे ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन पे, ये मेरा पर्सनल जजमेंट है, कहीं रिटर्न नहीं है, पर जो वैल्यूएशन की बात चल रही थी उससे ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन पे आईपीओ आया है। तो थोड़ा सा यहां पे देखा जा रहा है कि यार वैल्यूएशन थोड़ी सी रिस्क डिमांड करी जा रही है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट का, चाहे वो अलग पांडे सर हो या फिर वो प्रतीक सर हो, दोनों ही विजनरी आदमी है, बहुत ही शानदार पर्सन है, मैं पर्सनली मिला हुआ भी उनसे, हमने पॉडकास्ट भी शूट कर रखा है और हमारे थोड़े बहुत संपर्क भी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट बिकॉज मेरे किसी से संपर्क है तो मैं अननेसेसरी गलत बात यहां पे आके बोल दूं। मेरे को यहां पे जो सच है वो बोलना पड़ा और बोलना ही चाहिए, बिकॉज मेरी भी यहां पे एक ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी मैं यहां पे आके एक वीडियो बना रहा हूं और पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहा हूं, बायस होके मैं अपने पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं कर सकता। वैल्यूएशंस वाला पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था, मेरे अलावा बहुत कम लोग रखेंगे, क्योंकि काफी सारा यहां पे मैनेजमेंट भी होता है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, उसका हमें फर्क नहीं पड़ रहा। बट यस, अभी तक हमने सब कुछ पॉजिटिव ही सुना है, पर वैल्यूएशन वाला पॉइंट मेरे को आपके सामने स्ट्रांगली रखना था। पर एट द सेम टाइम अच्छा पॉइंट भी रखना था कि यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू बहुत अच्छा है, एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके की कंपनी, उनकी एंकर बुक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि एंकर बुक अच्छी होनी चाहिए, पर फिर भी हम लोग साथ में इसको नोटिस में रखेंगे। हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जैसे ही आएगी एंकर बुक मैं आप सभी के लिए अपडेट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओरिजिनल चैनल का पार्ट बनेगा, फ्रॉड से बच के रहिएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।